Assalamu alaikum, respected participants. Hope you are all fine and welcome to all of you in our wellness products training course. सबसे पहले हम अल्लाह ताला के कुरान पाक कलाम से आगाज करेंगे और मैं ही तिलावत कर देता हूँ इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सब लोग तीन बार दुरूद पाक। जी थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वेलनेस प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग 4। और जो आज हमारी माशाल्लाह से ऑरी केयर चाइनीज हर्बल टूथपेस्ट के हवाले से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज ये टाइम नोट कर लें कि हर बुध को 9 बजे से लेकर 9:45 तक हमारी जो है वो वेलनेस प्रोडक्ट्स पे ट्रेनिंग्स है, ताकि प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जो स्किल सेट और माइंड सेट है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ना सिर्फ हमारे बिजनेस पार्टनर्स का बल्कि वो कंज्यूमर्स का भी। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखे होंगे और बहुत सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बेसिकली आपको हेल्प करेंगे प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी। और दूसरा आपकी जो ओरल हेल्थ है एंड जो ओवरऑल हेल्थ है वो किस तरह इम्पैक्ट हो सकती है ऑरी केयर चाइनीज हर्बल टूथपेस्ट के हवाले से। ठीक है, सो हम लोग अपने सेशन को बाकायदा आगे बढ़ाते हैं और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आप लोग कर सकते हैं और आप लोग जो है वो इन चीजों को साथ साथ लेकर आके बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। जी आपको मेरी वॉइस और पीपीटी अटैच हो चुका है। सो हेल्दी टीथ हैप्पी लाइफ ऑरी केयर। ठीक है, अर्ली ओरल हेल्थ लीड्स टू गुड जर्नल हेल्थ लेटर इन लाइफ। यस, जो ओरल हेल्थ है उसका ओवरऑल हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो आज आपको बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे मैं आपके साथ इसका डाटा शेयर करूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग सिर्फ यही हमारे मुआशरे में समझते हैं कि टूथपेस्ट को सिर्फ दांतों की सफाई के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए वो टूथब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऑरी केयर है बेसिकली ये सिर्फ दांतों के लिए नहीं है, कंप्लीट ऑरल केयर, जो कंप्लीट माउथ केयर है, जो पूरे मुंह की आपकी सेहत है, इसके लिए बेसिकली इसको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 4 in 1 भी है। हमारी सोसाइटी में लोग जो है आप अगर देखें, लोग टूथपेस्ट भी लेते हैं, टूथब्रश भी लेते हैं, लोग जो है वो अगर आप गौर करें तो माउथ वॉश और माउथ क्लीनर भी लेते हैं। तो बेसिकली ये इन 4 in 1 फार्मूला है। ठीक है, हाई टेक इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और वैरायटी ऑफ प्लांट से बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोई इसके अंदर केमिकल यूज नहीं होता। सो इसीलिए ये कंप्लीट माउथ हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो दांत है वो स्टैंडर्ड, जो गुड स्टैंडर्ड है, जो गुड ओरल हेल्थ के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करते हैं कि नहीं करते। नंबर वन ये है कि हमारे दांत जो है वो साफ हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद नो डेंटल कैरीज। नो डेंटल कैरीज का मतलब है कि दांतों की कोई बीमारी तो नहीं है, नो पेन, कोई दर्द वगैरह तो नहीं होता, नॉर्मल जिनेजिवल कलर, मतलब ये है कि दांतों का जो मसूड़ों का बेसिकली जो रंग है वो जो नॉर्मल है वही है, और नो ब्लीडिंग के कोई खून वगैरह तो नहीं आ रहा। और चाइना के अंदर बेसिकली 20 सितंबर जो है वो नेशनल लव टीथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो उसके बाद फिर ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन ओरल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ। ओरल हेल्थ का पूरी बॉडी की जो हेल्थ है इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जो डेंटल इलनेस है, डेंटल इलनेस से मुराद ये है कि आपकी जो है वो दांतों की बीमारियां हैं वो सिर्फ बीमारियां नहीं हैं। ठीक है, उनका तल्लक आपकी हार्ट डिजीज के साथ भी है, शुगर के साथ भी है, मैदे की बीमारियों के साथ भी है, दिल की बीमारियों के साथ भी है, और आपकी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी बुरी तरीके से असरअंदाज हो सकती है अगर आपको पूरे माउथ की डेंटल बीमारियां हैं, दांतों की बीमारियां हैं तो। ठीक है, उसके बाद फिर यह है कि फंक्शन ऑफ ह्यूमन टीथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टीथ। फंक्शंस क्या हैं ह्यूमन टीथ के और जो अफेक्ट कर रही है। ठीक है, आप फैक्टर्स देखें कि फैक्टर्स के अंदर अगर आप देख लें कि सबसे पहले मैं रेड वाला जो है राइट साइड पे उसको देखता हूँ कि जो हमारी टीथ हेल्थ पे फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं, इसमें कंजप्शन ऑफ शुगर डाइट। ठीक है, बहुत ज्यादा शुगर डाइट का इस्तेमाल, इसमें चिप्स, चॉकलेट, अल्कोहल, टबैको, गुटखा, पान मसाला, ये रोजमर्रा की जिंदगी में लोग चीजें यूज कर रहे हैं, तो वो इफेक्ट कर रही हैं उनकी हेल्थ को, टीथ हेल्थ को भी, ओवरऑल हेल्थ को भी। फिर नॉट ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। आप अक्सर अंदाजा करें कि हमारे यहाँ पे लोगों को राइट वे पता ही नहीं है ब्रशिंग करने का। उसके बाद फिर नॉट फ्लॉसिंग रेगुलरली। ठीक है, उसके बाद सेंसिटिविटी ड्यू टू हॉट एंड कोल्ड फूड। उसके बाद फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच कॉज इन्फ्लेमेशन। अक्सर आप देखें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होता है कि आपको जो है वो इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद फिर ये कि ह्यूमन के जो दांत है वो फंक्शन टू मैकेनिकली ब्रेक डाउन आइटम्स ऑफ फूड जो हम खाते हैं उसको कटिंग डाउन करना, क्रशिंग करना और उसको स्वेलो करना और डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो ये माउथ से शुरू हो जाता है। ऑरल हाइजीन जो है इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द माउथ क्लीन। ऑरल हाइजीन बेसिकली अगर आप देखें, अगर आप गौर करें कि ऑरल हेल्थ बेसिकली इसको रेफर किया जाता है हेल्थ ऑफ द टीथ, गम एंड द इंटायर ऑरल एंड फेशियल सिस्टम दैट अलाउज अस टू स्माइल, स्पीक एंड च्यू। आप अंदाजा लगाएं कि कितना ज्यादा ये जबरदस्त सिस्टम है जो ऑरल हाइजीन के साथ इसका ताल्लुक है। तो अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत ज्यादा ये फिर ये है कि हमारे जो जितने भी आप अंदाजा लगाएं कि मैदे की बीमारियां हैं, दांतों और मसूड़ों की सफाई से रिगार्डिंग है, दांतों की बीमारियां हैं, उसके बाद आपके मसूड़ों की सोजिश है, ठीक है, उसके बाद पेरियोडोंटल डिजीज, ठीक है, आप अंदाजा लगाएं मसूड़ों की बीमारियों से रिगार्डिंग सारे फिर डेंटल डिसऑर्डर सारी चीजें इसके साथ लिंक करती है। आप देखते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि टीथ प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो चुका है। अल्सर इसका बड़ा है, एक मेजर रीजन है। उसके बाद फिर माउथ दैट वॉन्ट हील आफ्टर अ बीट। अक्सर आप देखें कि जो माउथ की कोई भी मसला मसाला है, सोजिश है, दूसरी चीजें हैं, वो हील नहीं हो रही है, एक हफ्ते दो हफ्ते के अंदर आप समझ लें कि आपको टीथ प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलो, ठीक है, आफ्टर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग आप जब भी ब्रश करते हैं तो पता लगता है जी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर क्रॉनिक बैड ब्रीथ, बदबू आ रही है जी। उसके बाद सडनली सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर और बेवरेजेस, जब भी आप ठंडा या गर्म खाते हैं पीते हैं तो आपको जो है ना सेंसिटिविटी इशू शुरू हो जाता है। पेन रहती है, टूथिक रहती है, ठीक है, लूज टीथ होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद रिसाइडिंग गम वगैरह, पेन विद च्यूइंग और बाइटिंग, जब भी आप कुछ खाते हैं च्यू करते हैं तो पेन होती है, ड्राई माउथ रहता है, ऑरल इन्फेक्शन, ये सारी चीजें जो है ये इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं कुछ और चीजें भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि प्रिकॉशंस क्या हैं टीथ प्रॉब्लम्स के। आप जितने भी आप देखें शुगरी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जो बहुत ज्यादा शुगर इनमें होता है, ठीक है, कीड़े लग जाते हैं। फिर अवॉइड टबैको को अवॉइड आप करें, गुटखा, पान मसाला, बहुत ज्यादा अल्कोहल विच में कॉज टीथ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, जो आप अंदाजा लगाएं कि जो बीमारियां दांतों की इससे हो रही हैं। उसके बाद फिर सोजिश हो जाना। फिर ब्रश ट्वाइस डेली विद नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, यस, ब्रश को 2 दफा आप करें, ठीक है, सुबह खाने के बाद, रात को भी खाने के बाद, सोने से पहले। एंड फ्लॉसिंग डेली फॉर हेल्दी टीथ आफ्टर ब्रशिंग, स्पिट डोंट रिंस, ठीक है। और ये सारी चीजें, फिर टेक योर चाइल्ड टू डेंटिस्ट व्हेन फर्स्ट। हाँ, जब भी मसला मसाला है तो डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, लेकिन मेक श्योर कि आपको पहले खुद भी एजुकेशन हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जो टूथपेस्ट है 99% दे आर सेलिंग केमिकल्स, ठीक है, वो एक्सपोजर होता रहता है, फिर और बीमारियां भी निकल आती हैं हमें, ठीक है। सो ऑरी केयर जो है ये किस तरह हमारे कंप्लीट ओरल हेल्थ का सोल्यूशन है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी जो है वो जल्दी से गो थ्रू करवा देता हूँ, ताकि आपका आपके लिए आसानी हो कि आप जो है वो किस तरीके से जो ओरल हेल्थ है वो आपकी बेहतर हो सकती है। अगर आप गौर करें, टूथ रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया, आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं कि हमारे जो मुंह में 32 दांत हैं, एक एक दांत देखें आप, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड किस तरह अटैच है इंटरनल हेल्थ के साथ। अगर आप दांत वन, आप टीथ वन देखें, ये इंटेस्टाइन के साथ, आप हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच है। T2 सेकंड और थर्ड जो है वो स्टमक, थायराइड और पेंक्रियाज के साथ अटैच है, ठीक है। आप देखें उसके बाद 4 लंग्स, क्लॉन, फिर इस तरह लीवर, फिर ये इस तरह आप पूरे जो टीथ का रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट है। इसीलिए टीथ आर सो 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 मच इंपॉर्टेंट कि एक एक दांत जो है वो आपका इंटरनल हेल्थ कितना ये इंटरकनेक्टेड है। जैसे टीथ 9 और 10 है किडनी के साथ, फिर लीवर, लंग्स, स्टमक, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, थायराइड, लंग, क्लोन के साथ, तो ये सारा का सारा ये बड़ा हेल्पफुल हो सकता है ताकि हमें इन चीजों का पता हो। अच्छा, एक यहाँ पे मैं रिसर्च भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डॉक्टर डीन बर्ग PhD हैं, 34 साल इन्होंने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में काम किया है। इन्होंने कहा कि द पॉइंट ऑफ फैक्ट कि फ्लोराइड कॉजेज मोर ह्यूमन कैंसर डेथ, कि फ्लोराइड ने बहुत ज्यादा ह्यूमन डेथ्स को, कैंसर के थ्रू लोगों की डेथ्स हुई हैं, एंड कॉज इट फास्टर देन एनी अदर केमिकल। किसी भी और केमिकल से सबसे ज्यादा डेथ फ्लोराइड से हुई है। तो इसीलिए फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट हमें यूज करना चाहिए। जब तक हमारे पास ये एजुकेशन नहीं होगी, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, राइट नॉलेज नहीं होगा, तो हम कंप्लीट वेलनेस की तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। तो होपफुली कि ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी। अब हम आ जाते हैं कि हमारे जो माउथ में है और क्या, और कितनी चीजें आप देखें कि सिर्फ हमारे मुंह में दांत नहीं है, और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हमें
हेल्प कर रही होती हैं, और हमें अब देखना है कि वो है क्या। और ठीक है, अब ये देखें पार्ट्स ऑफ माउथ, आप अंदाजा लगाएं, लोअर लिप है, गम है, टीथ है, टंग है, इनसाइड द चिक, ठीक है, ये इंटरनल पार्ट, पैलेट है, फिर अपर लिप है, यूआल्वा है, टॉन्सल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सिर्फ माउथ में दांत नहीं है, इसी वजह से हमें टूथपेस्ट को पिक करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो केयरफुल होना पड़ता है, और केयरफुल होना भी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ऑरी केयर के बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ऑरी केयर बेसिकली किस तरीके से हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, हाई टेक फार्मूला कैसे है, इनोवेटिव किस तरह है ये, बाकी टूथपेस्ट से कैसे बेहतर है। ये देखें इसके इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता, ठीक है। सरकेंड्रा, हनी सकल, वाइल्ड क्रिस्टमम, ठीक है। और आप देखें ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेशन है इसका, फिर क्लियर अवे पैथोजन हीट एंड रिमूव टॉक्सिन्स, उसके बाद क्लियर अवे पैथोजन हीट रिड्यूसिंग स्वेलिंग, ठीक है। तो इसीलिए ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं। आप ऑरी केयर को जैसे ही यूज करना शुरू करते हैं तो ये आपको इंटरनल इन्फ्लेमेशन से भी बचाता है, ऑरल इन्फ्लेमेशन से बचाता है, स्वेलिंग और पेन से बचाता है, ठीक है, ब्लीडिंग गम एंड बैड ब्रेथ से बचाता है। जैसे ही आप करेंगे आपको फ्रेशनेस फील होगी, ठीक है। इम्प्रूव द सरफेस, और जो हमारे दांतों की सरफेस उसको भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद जो अक्सर आप देखें कि हम लोग चीजें जो डेली बेसिस पे खा रहे हैं, उस बैक्टीरिया को फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और दांतों को गिरने से भी ये बचाता है। तो इस तरीके से जो है वो मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंटल हेल्थ में आप देखें कि बैड ओरल हेल्थ जो है वो किस तरीके से आपको जो है वो हेल्प कर रही होती है। आपके देखे पिलपलाहट जो है वो, जो दांत पीले हो जाते हैं, आप देखिएगा आपसे फूड च्यू नहीं सही तरीके से होता, आपको तरह तरह के मुंह में जो है वो अजीब तरह की स्मेल्स को फेस करना पड़ता है, बैक्टीरिया का हमला होता है। तो इसीलिए जो है वो हमने अपनी ओरल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है। और करेक्ट वे क्या है टूथपेस्ट का, टूथब्रश करने का, देखिए द ब्रश एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कवर ऑल द साइड, आपने ऑल साइड्स को कवर करना है। उसके बाद ब्रशिंग लाइटली ऑन द टंग इज वेरी नेसेसरी, जुबान पे भी ब्रश को लाइटली पे आप करें, आप फील करेंगे कि आपका मैदा कितना जबरदस्त होगा। 3 मिनट्स आफ्टर मील, 3 टाइम्स अ डे, 3 मिनट्स एवरी टाइम। बेसिकली ऑरल हाइजीन जो है ये जब 3 दफा ब्रश करते हैं तो इसीलिए आप ऑरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। 10 फूड आप देखें, हेल्दी वाटर का इंटेक बहुत जरूरी है, मिंट, शुगरलेस गम, चीज, बनाना, ठीक है। उसके बाद ग्रीन टी, अनियन, ठीक है, और मस्टर्ड। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको हेल्प करती हैं, फ्रेंडली फूड्स। और हेल्दी टीथ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, यस। जो हमारी टीथ की हेल्थ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपकी स्माइल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी एक दो चार चीजें मैं और आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको जो है वो ओरल हेल्थ के बारे में मजीद पता लगे। ये नया टूथपेस्ट है जो कदीम जड़ी बूटियों के नुस्खों और कई साल मुकामी तहकीक से बनाया गया, दांतों को कीड़ा लगने से भी बचाता है, मसूड़ों को महफूज करता है, दांतों से खून निकलने से रोकता है, मुंह के तमाम मसाइल के लिए मुफीद है, कदीम जड़ी बूटियों का निचोड़ है, ठंडा गर्म लगने में भी ये इंतहाई मुफीद है। तो होपफुली कि आज का जो है वो आपको सेशन बहुत ज्यादा समझ आया होगा। लेकिन एंड पे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपने अपने आप को करने हैं, अगर आप देखेंगे अगर आप एजुकेटेड हैं कि नहीं। नंबर 1 के आर यू यूजिंग टूथपेस्ट फॉर वाइटनिंग योर टीथ और मेंटेन ओरल हाइजीन, क्या आप सिर्फ अपने दांतों की साफ करने के लिए कंप्लीट ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ब्रश करते हैं। नंबर 2, आर यू यूजिंग क्वालिटी टूथब्रश, क्या आपके पास क्वालिटी टूथब्रश है। नंबर 3, डिड यू नो टूथ इज द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कांट हील इटसेल्फ, क्या आपको पता है कि जो हमारे दांत है ये बॉडी का वो पार्ट है जो दोबारा हील नहीं हो सकते, दोबारा रीजनरेट नहीं होते। अगर इफ एनी ऑफ द आंसर अगर नो है तो आपको अपना नॉलेज अपडेट करने की जरूरत है। इसी वजह से जो वेलनेस की हाई क्वालिटी एजुकेशन है, वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी ने ये कदम उठाया है कि हम अपने कंज्यूमर्स को, अपने पार्टनर्स को बहुत ज्यादा स्किलफुल करेंगे, बाय ब्रेन भी, ठीक है, और ताकि लोगों को पता लगे कि दे आर द बेस्ट टीम अवेलेबल इन द मार्केट। तो होपफुली कि आपको आज का सेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंतहाई अच्छा लगा होगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं एनी टाइम। और हमारा जो एक एक दांत है ये मोर वैल्यूबल देन अ डायमंड, ठीक है। और होपफुली कि आप जो है वो इस टूथपेस्ट को जो हमारे पास इसका न्यूली अपडेटेड वर्जन है और केयर का, आप इसको यूज करेंगे। और इसको ना सिर्फ यूज करेंगे पर लोगों की भी हेल्प करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, ताकि हम जो है वो इस प्रोडक्ट के थ्रू बहुत ज्यादा लोगों के जो मसाइल हैं ऑरल हाइजीन से रिगार्डिंग उनको सॉल्व कर सके। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
होपफुली कि आपको आज का सेशन बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको डीप अंडरस्टैंडिंग इसकी हुई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। वी आर हेयर टू हेल्प यू, वी आर हेयर टू गाइड यू, एंड वी आर हेयर टू एजुकेट यू एज वेल। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू एट द टॉप। अल्लाह हाफिज।